गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। जो नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वे रेशनल नंबर कहलाते हैं, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना है कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं 5 अपॉन 2 5 में डिवाइड करूँ 2 का डिवाइड करने पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर डेसिमल लगाया 0, 2 5 सा 10, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। रिमाइंडर में कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। तो या फिर ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर में 0 बच रहा है। तो ऐसे नंबर जो कहलाते हैं वे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। वे नंबर जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर में 0 बचता है, वे नंबर जो कहलाते हैं वे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 2.5 ये पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। अगर मैंने 5 अपॉन 2 को करा तो 5 अपॉन 2 इक्वल टू 2.5, तो ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब मान लो मैं 1 में डिवाइड करूँ 3 का। 1 में 3 का डिवाइड करने पर हम देखते हैं कि यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके लिए 0 लगाया। इसके बाद में डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाकर यहाँ पर 0 करा। 3 3 सा 9, फिर 0 लगाया, 3 3 सा 9, फिर रिमाइंडर में 1 बच गया, फिर हमने 0 लगाया, 3 3 सा 9, फिर रिमाइंडर में 1 बचा। इस तरीके से हम देखते हैं कि यह वाला जो है ये डिवीज़न कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ये चलता ही जाता है, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर में 1 बचता जाएगा और हम 0 लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा, फिर 1 बचेगा और जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। इस तरीके से ये डिवीज़न इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा। तो ये जो नंबर्स कहलाते हैं ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं, जो इनका डिवीज़न ख़त्म नहीं होता है, चलता ही जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर में 0.333 इस तरीके से ये चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर रिपीटिंग नंबर भी कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि 333 ये रिपीट होता जा रहा है। जो इस तरह के नंबर को हम यहाँ पे बार बार, अगर हमें 3 नहीं लिखना है, 3 रिपीट हो रहा है तो हम 3 के ऊपर यहाँ पर बार लगा देते, तो 0.3 और उसके ऊपर बार, इसका मतलब कि 3 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। मान लो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हो 0.35, तो यहाँ पे ये जो दोनों डिजिट के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब कि ये जो दोनों 35 35 35 रिपीट होता जाएगा। या फिर इसकी बजाय इस टाइप से हो 3 5 के ऊपर बार, तो वहाँ पर 5 5 5 जो है 0.3555 इस तरीक़े से रिपीट होता जाएगा। तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर हैं, ये दोनों रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कुछ नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे कुछ नंबर को डिवाइड करने पे हमें मिलता है 0.10 100 100, इस तरीके से चलता चले जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है। और यह नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार 10 है, फिर 100 है, 100 है, उसके बाद हम करेंगे तो 1 और 40, फिर 150, इस तरीके से आएगा। तो ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ये नंबर जो कहलाते हैं वे इर्रेशनल नंबर होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं, अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए कहा जाए, जो मन से अगर आपको 2-3 एग्जाम्पल लिखने हैं तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके मन से। जैसे 0.20 लिखा, 200, 200, इस तरीके से जो है ये नंबर जो है आपके चलते जाएंगे।
फिर 240, 250 और इस तरीके से चलेंगे। या और भी कुछ नंबर लिख सकते हैं आप, 0.0003, 0.0003, फिर 0, 4 टाइम्स 0, इस तरीके से ये जो नंबर चल। अब जो है और भी नंबर इरेशनल नंबर होते हैं जो रूट वाले नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वे भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि √2 लिखा, √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। √3 यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये नंबर भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब अगर हम देखें √4, तो √4 लिखते हैं तो √4 का स्क्वायर रूट निकल रहा है 2। √16 लिखें तो इसका स्क्वायर रूट निकलता है 4। तो ये जो नंबर है √4, √16, ये जो है रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर है √2, √3, √5, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब थर्ड नंबर पर आता है पाई। पाई जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। इसे भी हम रेशनल में P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो वह रेशनल नंबर है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू है। इसलिए जो पाई भी है वह भी एक इरेशनल नंबर है। अगर आपको 2 नंबर दिए गए हैं और किन्हीं 2 नंबरों के बीच के आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स लिखने के लिए दिए जाएं, जैसे कि यहाँ 5/7 और 9/11 दिए हैं और कहा है कि इनके बीच के 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आपको लिखने हैं, तब आप 5/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.714285 और ये चलता जाएगा आगे, और 9/11 को 0.8181 और इस तरीके से ये चलता जाएगा। इनके बीच के हमें 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लिखने हैं, तो आप आपके हिसाब से कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो हमने लिखा एक 0.750, 7500, 7500, इस तरीके से आगे लिखते चले जाएंगे। कोई दूसरा नंबर लिख सकते हैं जैसे कि 7670, 76700, 76700 और इस तरीके से ये नंबर चले जाएंगे। और थर्ड है 0.80, 800, फिर 8000, इस तरीके से हम नंबर लिख सकते हैं। तो कोई भी आपको 2 नंबर अगर दिए गए हैं उनके बीच के आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लिखने हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर 0.6 के ऊपर बार ये पूछा जाए कि इसको आपको रैशनल नंबर में लिखना है, मतलब कि आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है, तब इसको लिखने के लिए आपके देख रहे हैं कि यहाँ पे बार है, तो इसको कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं 0.6, यहाँ डेसिमल हटाया, नीचे 10, तो ये इस तरीके से हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे तो ये सिर्फ 6 है, लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन में 6 के ऊपर बार दिया हुआ, बार का मतलब है कि ये 6 चलता चला जा रहा है, तो आप कितनी बार नीचे 0 लिखेंगे। तो ये जो नंबर है ये इस तरीके से लिखने का तरीका रॉन्ग है। ये वाला नंबर, बार वाला नंबर इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। तो जब बार होता है तब रैशनल नंबर में लिखना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस नंबर को x = मान लेंगे, x = 0.6 के ऊपर बार, यह है इक्वेशन 1। अब यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे इस इक्वेशन में, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ द साइड।
10 का x में मल्टीप्लाई करने से 10x, और यहाँ 10 का 0.6 के ऊपर बार पे हम कर रहे हैं, इसका मतलब कि 6 6 6 ये चलता चला जा रहा है। अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई है, मतलब डेसिमल को हम इधर करेंगे तो ये आएगा 6.66, रिपीट होता जाएगा। 10x इक्वल टू 6.6 के ऊपर बार। ये जो है हमारी, ये है इक्वेशन सेकंड। अब हमें इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से हमने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ 10x में से x गया तो ये 9x इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ बचेगा 6.0, तो x इक्वल टू 6/9, या फिर इसको हम अगर और शॉर्ट में करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x इक्वल टू 2/3। और यहाँ हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू क्या था, 0.6 के ऊपर बार। तो 0.6 के ऊपर बार को अगर हमें रेशनल नंबर में लिखना है तो इसका आंसर होगा 2/3। ये रहा। अब ये हमने एक डिजिट वाला नंबर देखा था जिसके ऊपर बार था। अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अब क्वेश्चन है जैसे आपके पास में 0.001, इसके ऊपर बार, यहाँ पे 001 के ऊपर बार है, मतलब 001 जो है वो रिपीट होता जाएगा। इसे आपको रेशनल नंबर में लिखना है। तो हम x इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, ये इक्वेशन हमारी 1 है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 इंटू एक्स इक्वल टू 1000 इंटू 1000x इक्वल टू, जब यहाँ पे ये 0.001001 इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लेस यहाँ शिफ्ट होगा, तब ये आएगा आपका 1.001001 1.001 पर बार। ये जो है ये आपकी हुई इक्वेशन सेकंड। अब हमें इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी x इक्वल टू 0.001 पर बार। ये है आपकी इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। यहाँ पे 1000 में से 1 गया, 999x, ये 1000x है और ये 1x है, तो 1000x में से 1x माइनस होने पे आया 999x, और यहाँ पर आया 1.0। x इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाय 999। तो ये जो है x इक्वल टू था हमारा 0.001 पर बार। इसी की वैल्यू हमने रेशनल नंबर में निकाली 1/999। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बार वाले नंबर्स को भी, जो रिपीटिंग नंबर हैं, उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग पर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर को हम रेशनल नंबर्स में लिख सकते हैं। अब आपको
आपको मैंने पीडीएफ दी हुई है, उस पीडीएफ से आपको कुछ जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको आपकी कॉपी में लिखना है, और ये जो मैंने समझाया इनकी भी प्रैक्टिस करना है, और पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना है, और उन्हें कॉपी में सबको उनके क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस लिखना है।